हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 हमने जो 2.1 स्टार्ट किया है ना, उसके 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 4th स्टार्ट करते हैं चैम्स, तो साथ में बने रहिए ताकि आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है चैम्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये फिगर है हमारे पास। इन द फिगर गिवन क्या है, साइड्स ऑफ द पी क्यू आर एंड साइड ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। चैम्स तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ बेयर विथ मी। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए। पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपके अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो ये बताया है कि साइड जो है दोनों के पैरेलल है, यानी एक्स वाई इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड वाई जेड इज़ पैरेलल टू क्यू आर। आपको प्रूव करना है कि एंगल जो है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ये भी पैरेलल है। ठीक है चैम्स, देखिए ये प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया। वाई जो एक्स वाई है उसको एक्सटेंड करके एम तक लेके आ गए, जो इसको भी ट्रांसवर्सल अब कर रही है। ये लाइन जो है एक्स वाई जो है ये वाई जेड को ट्रांसवर्सल थी और पी क्यू जो है क्यू आर को ट्रांसवर्सल थी, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड करके वाई एम को अब इस दोनों पे भी एक्सटेंड कर दिया है ताकि दोनों की भी ट्रांसवर्सल बन जाए। चैम्स एक्स एम जो है अब ट्रांसवर्सल हो रहा है क्यू आर पे भी, यानी क्यू आर पे दो ट्रांसवर्सल्स आ रहे हैं, एक पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरा है। ठीक है चैम्स, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गिवन, यहाँ पे लिख दिया प्रूव दैट, और ये हमारा प्रूफ। लेट एक्स वाई रे इंटरसेक्ट रे क्यू आर एट पॉइंट एम सच दैट एक्स वाई एम एंड क्यू एम आर, यानी एक्स वाई एम, वाई जो है एक्स और एम के बीच में है, वैसे ही एम जो है क्यू और आर के बीच में है। ये इसका साइन होता है ना चैम्स, आपको बताया होगा। एक्स जो है वो एक्स वाई जो है एक्स और एम के बीच में आता है, तो इसके लिए साइन ये है। वाई जो है एक्स और एम के बीच में आता है और एम भी जो है क्यू और आर के भी बीच में आता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए एक्स रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर, हमको दिया है वो है ना कि ये वाई जेड जो है क्यू आर के पैरेलल है, क्योंकि दोनों साइड दिया है हमको, तो वाई जेड जो है क्यू आर के पैरेलल है। गिवन इज एंड लाइन एम एक्स इज देयर ट्रांसवर्सल। अब देखिए दोनों का ट्रांसवर्सल कौन सा है, तो ये एम एक्स, ये क्यू वाई जेड और क्यू आर दोनों का ट्रांसवर्सल है एम एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर ये दो है पैरेलल लाइन, उसका ट्रांसवर्सल है, तो एक्स वाई जेड और वाई एम आर ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो रहे ना चैम्स। देखिए स्टेप्स बन रहे ना, तो ये करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल वाई एम आर आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखिए हमको ये भी दिया है कि रे एक्स वाई इज पैरेलल टू रे क्यू आर और रे एम एक्स पैरेलल टू रे क्यू पी क्यू के एक्स वाई एम, दोनों वाई जो है वो एक्स और एम के बीच में आता है, बिटवीन आता है। ठीक है, देखिए सेकंड देख लेते हैं। एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू पी, अभी हमने ये वाला करके देखा था, ये वाला करके देखा था ना, अब ये दोनों का लेके देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जो है क्यू पी के पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है, और रे एम एक्स, ये एम एक्स जो है ये क्यू पी के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बीच में आती है, ये भी पैरेलल होगी ना, ये यहाँ तक तो पैरेलल है, हमने इसको और एक्सटेंड किया है, ये भी पैरेलल होगी क्योंकि एक्स वाई एम है। ठीक है चैम्स, इतना आगे समझ में। एंड लाइन क्यू आर इज़ दैट ट्रांसवर्सल, जब ये दो लाइन ऐसे जा रही है ये इसका ट्रांसवर्सल जा रहा है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई, ये पैरेलल ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, ये इनका ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखिए दो पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल होगा, तो वाई एम आर, ये वाला वाई एम आर और पी क्यू आर, ये भी, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो वाई एम आर एंड पी क्यू आर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो आप पी क्यू एम और एक्स वाई जेड
पी क्यू एम और एक्स वाई जेड, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए, कॉन्ग्रेंट है ना चैम्स। देखिए देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे ये बता रही हूँ आपको, वाई एम आर इज़ पैरेलल टू कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू एम, वाई एम आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू एम, दोनों एंगल्स बता रहे हैं हम, ठीक है ना, वाई एम आर और पी क्यू एम पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल पी क्यू एम इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड। क्यों, देखिए ये पी क्यू एम, ये पी क्यू एम और एक्स वाई जेड ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए ना, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड, क्योंकि क्यू एम आर, एम जो है बीच में है क्यू आर के, अगर हम यहाँ तक ले रहे हैं तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ठीक है कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हमने ये लिख दिया, देयरफॉर पी क्यू आर, एम की जगह पे हम आर ही लिख रहे हैं ना, एम तो बीच में है और आर यहाँ पे है, ठीक है, हमको आर ही प्रूव करना था तो हम एम तक लेके गए, उसके बाद हमने आर पे ले लिया एक्सटेंड करके। तो पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, एंगल पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि एम जो है अब क्यू आर के बीच में है, ये एम जो है ये क्यू आर के बीच में है। अगर हम यहाँ तक ले सकते तो इसको भी ले सकते हैं, नाम है ना टर्म्स। तो ये देखिए हमने हैंस प्रूव्ड, ठीक है चैम्स। देखिए कितना इजी था, आप साथ में बने रहे, कितने आसानी से हो गया हमारा फोर्थ आंसर भी, ठीक है चैम्स। चैम्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन लाइन ए बी, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है चैम्स। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज़ गिवन, कौन सा दिया है आपको, तो बी आर टी दिया है 105 का, और हैंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आपको ए आर टी फाइंड आउट करना है। ए आर टी पहले देख लेते हैं, ए आर टी देखिए तो इससे इसका क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे होंगे कि जो है लीनियर पैर है ये, है ना, दो, देखिए ऐसे कैसे होता है लीनियर पैर, ऐसे जो पैरेलल जो परपेंडिकुलर की साइन होती है वही, तो देखिए परपेंडिकुलर की साइन आ रही है ना ये, तो ये 105 है और ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, लीनियर पैर जो रहते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना चैम्स। तो 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए चैम्स सॉल्यूशन लिखते हैं और ए आर टी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ए आर टी, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, तो बी आर टी दिया हुआ है, एंगल सिर्फ वही एक दिया हुआ है, बी आर टी इज इक्वल टू 105, क्या है ये, गिवन है आपको, तो यहाँ लिख देना है गिवन, ओके। अब एंगल ए आर टी फाइंड आउट करना है आपको, तो ए आर टी प्लस एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों लिखना है इधर, लीनियर पैर्स, सो क्या बोलते हैं चैम्स, लीनियर पैर, है ना, लीनियर पैर्स एंगल्स या एंगल्स इन लीनियर पैर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बी आर टी की वैल्यू दिया है, तो आप रख देना है उसको, ए आर टी प्लस इसकी वैल्यू पुट ऑन किया 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, देयरफॉर एंगल ए आर टी इज इक्वल टू कितना होगा चैम्स, 75, माइनस करने पर 75 आ गया, तो आपका ये आ गया ए आर टी 75 का, ठीक है चैम्स। सो इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया चैम्स। नेक्स्ट देखते हैं सी टी क्यू, सेकेंड दिया है सी टी क्यू, देखिए सी टी क्यू कहाँ है, तो सी टी क्यू यहाँ पे है, तो इनके लिए कौन सी दो लाइन लेके करना है, पहले लिखना है आपको, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल एंड पी क्यू आर दैट ट्रांसवर्सल। अब देखिए ए आर टी आपने फाइंड आउट किया है, अब सी टी क्यू और ए आर टी में क्या रिलेशन है देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग दिख रहा है ना, स्टेप्स बना रहे हैं सी टी क्यू और ए आर टी एंड सी टी क्यू, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं चैम्स, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है ना चैम्स। तो लिख लेते हैं हम
सी टी क्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखना है आपको लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है चैम्स, अब एंगल सी टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए आर टी। क्यों लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है चैम्स, आप जो भी ले रहे हो, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए सी टी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, ए आर टी कितना है आपके पास, तो ए आर टी अभी आपने फाइंड आउट किया है 75। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेंट का साइन है, फिर ऐसा लगा देना है सी टी क्यू इक्वल टू एंगल ए आर टी। दोनों कितने हैं, दोनों 75 के हैं। ठीक है चैम्स, देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपका, क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए पहले कॉन्ग्रेंट लिखना होता है, एंगल सी टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए आर टी, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखने का है देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी, बोथ आर 75। देयरफॉर ये अगर दोनों 75 के, तो अब इसका खाली हमको नाम लिखना है क्योंकि ये भी 75 का है ना चैम्स, और यही हमको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका सी टी क्यू फाइंड आउट हो गया। ईजी है ना चैम्स। थर्ड देख लेते हैं चैम्स, एंगल डी टी क्यू फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं डी टी क्यू कहाँ है। देखिए ये एंगल है डी टी क्यू। अब दो तरीके आप कैसे फाइंड आउट करना चाहे, लीनियर पैर के थ्रू भी देखिए, क्योंकि ये लीनियर पैर बना रहा है, लाइन ऐसे जाती, इनका ट्रांसवर्सल ये है, तो लीनियर पैर के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 75 है तो ये 105 हो जाएगा, लीनियर पैर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, लेकिन एक और इजी है, देखिए बी आर टी 105 का है, बी आर टी 105 का है, और डी टी क्यू इनका करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी 105 का होगा। ये ज़्यादा इजी लग रहा है ना, मैं इसी को लिख ले रही हूँ। ठीक है चैम्स, तो देखिए आपने कैसे लिखना है इसको, ये लिखना ज़रूर है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है चैम्स, अब आपको डी टी क्यू फाइंड आउट करना है ना। डी टी क्यू के लिए आप लिख लेंगे एंगल बी आर टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी टी क्यू, यहाँ लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है चैम्स, फिर लिखना है आपको बी आर टी की वैल्यू कितने है, तो 105 हमको गिवन है ना, तो हम इधर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं बी आर टी इज इक्वल टू एंगल बी आर टी इज इक्वल टू एंगल डी टी क्यू, और बोथ आर ऑफ 105 डिग्री। चैम्स डिग्री लिखना है आपको। ठीक है चैम्स, अब देखिए आपको डी टी क्यू पूछा है, तो एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105, इतने इजीली आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है चैम्स, ये देखिए ये आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया। चैम्स हमको फोर्थ वाला एंगल पी आर बी देख लेते हैं। पी आर बी कहाँ है देखिए, तो पी आर बी, तो दो तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ये जो है बी आर टी और पी आर बी लीनियर पैर हैं, 100 जो सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, 180 माइनस 105 कर देंगे तो ये 75 आ जाता है। लेकिन उससे बेटर है हम ऐसे कर सकते हैं, ए आर टी हमने फाइंड आउट किया था 75, फर्स्ट वन ए आर टी 75। देखिए एक्स का साइन बना रहा है, ये एक्स बना रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं ए आर टी एंड पी आर बी। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दे आर कॉन्ग्रेंट।
ठीक है चैम्प्स, तो ये वाला लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। देखिए एंगल PRB और फाइंड आउट करना है तो ये इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो PRB, एंगल PRB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ART लिख लेना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्स का साइन बना रहा था टेंस, तो अब एंगल देयरफॉर PRB इज इक्वल टू एंगल ART कितना था 75, बोथ आर ऑफ 75, देयरफॉर एंगल PRB इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इसीलिए हमने सब सॉल्व कर लिया चैम्प्स। अब आप यहाँ लिख लीजिए सब एक साथ में एक जो एंगल्स पूछे हैं ना आपको। एंगल ART इज इक्वल टू 75, एंगल CTQ इज इक्वल टू 75, एंगल DTQ इज इक्वल टू 105 एंड एंगल PRB इज इक्वल टू 75। तो चैम्प्स हमने जो चैम्प्स तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके साथ ही 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैम्प्स आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो कर दें, मोटिवेट कर सकते हैं आप। उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ उन्हें भी मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, प्रैक्टिस करते रहिए।